आज से मैं श्री मद्भागवत कथा नवनीत जो श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी द्वारा रचित है, उनका लिखा हुआ है, उसमें से मैं सुनाने का आज एकादशी का दिन है तो मैं शुरू करती हूँ। और भगवान से ही प्रार्थना है, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं औरत हूँ तो पता नहीं पढ़ने का अधिकार है कि नहीं, लेकिन ऐसा भागवत में नहीं लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ी हूँ कि औरत नहीं पढ़ सकती है, फिर भी पढ़ने का सबका अधिकार है। व्यास गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता है, बैठ करके नहीं पढ़ सकता है। तो मैं सुनाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेद अभ्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, डोंगरे जी महाराज की जय। तो कथा का आरंभ है। भागवत कथा नवनीत है, जिसे भागवत कथा का निचोड़ या महात्म कहा जाता है, ये वो कथा है। तो सुनिएगा। लिखते हैं, अनेकों ग्रंथों में महात्म्य की कथा आती है। प्रधानतः पद्म पुराण अंतर्गत आए महात्म की कथा वक्ता कहे, ऐसी व्यास नारायण की आज्ञा है। व्यास नारायण के अनुसार पद्म पुराण अंतर्गत महात्म की कथा को अब आरंभ करते हैं। ये डोंगरे जी महाराज का है। कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। दर्शन करने के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता वह किसका वंदन करेगा। अतः मन से दर्शन करो, भगवान के चरणों में भावपूर्वक वंदन करो। कोई भी कार्य आप आरंभ करो तो पहले भगवान के चरणों में वंदन करो। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय। जीवन में शक्ति अल्प है, जीव की बुद्धि भी अल्प है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। इससे जीव दुखी होता है और उसकी हार हो जाती है। किंतु जिसको भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति प्राप्त करके जो काम करता है उसकी कभी हार नहीं होती। इसलिए भावपूर्वक भगवान के चरणन में वंदन करो और ऐसा नियम बना लो कि कोई भी काम करने से पहले भगवान का दर्शन करो, उन्हें वंदन करो। बाहर जाना हो तो भगवान का वंदन करके बाहर जाओ। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसा कहते हैं कि मैं आपका ही हूँ, आपका ही काम करने जा रहा हूँ। ऐसा करके भगवान के चरणों में वंदन करो और भगवान की कथा सुनो, कथा में प्रेम करो, तभी भगवान का दर्शन होगा। आइए सुनते हैं इस भागवत नवनीत का पहला कथा, जो सुखदेव जी की जन्म की कथा है। ये बहुत थोड़ी बड़ी कथा है, मैं इसको 2 या 3 भागों में कहूँगी, सुनिएगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी भगवान की जय। महर्षि व्यास आदि नारायण परमात्मा के स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर के स्वरूप है। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के स्वरूप से प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के स्वरूप से प्रकट हुए हैं। ऐसा दिखता है कि नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ कलह जगा देते हैं, किंतु नारद जी के कलह में भी जगत का कल्याण है। अनेक कल्याण करने के लिए नारद जी कलह जगा देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी ने थोड़ा कलह जगा दिया। कैलाश धाम में भगवान शंकर समाधि में थे। शंकर भगवान प्रायः समाधि में ही रहते हैं। समाधि से जागते हैं तब कथा करते हैं। कथा की समाप्ति हो तब समाधि में बैठ जाते हैं। कथा और समाधि ये 2 ही काम शिव करते हैं, तीसरा कोई काम नहीं करते हैं। समाधि से जगने पर माता पार्वती जी को राम कथा और कृष्ण कथा सुनाते हैं। जब शंकर जी जगते हैं समाधि से तो भगवान शंकर समाधि में थे। माता पार्वती जी शिवलिंग की स्थापना करती हैं और शिव जी का पूजा करती हैं। शिव स्वरूप दिव्य है। सालग्राम नारायण का निराकार स्वरूप है। सालग्राम में हाथ पांव और मुख नहीं है। नारायण के निराकार स्वरूप की भी पूजा होती है और नारायण के साकार स्वरूप की भी पूजा होती है। शिवलिंग भगवान शंकर का निराकार रूप है। शिवलिंग शब्द का अर्थ है शिव स्वरूप। भगवान शंकर समाधि में हैं।
माता पार्वती जी ने शिव जी की स्थापना की, शिव जी की पूजा करती हैं। पूजा पूर्ण हुई, उसी समय नारद जी वहाँ आए और माता जी को आनंद हुआ। नारद जी जब आते हैं तो माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। उन्होंने शंकर भगवान को भोग लगाया था, सो शिव प्रसाद नारद जी को भी दिया। नारद जी प्रसाद खाकर प्रसन्न हुए। नारद जी ने विचार किया, यह प्रसाद जो आज मुझे मिला है, ऐसा प्रसाद जगत को, अनेक जीवों को भी मिले, इसीलिए मैं थोड़ा कलह जगा दूं। तो क्या कलह जगाते हैं? प्रसाद स्वीकार करके नारद जी ने माता पार्वती जी को बहुत प्रशंसा की, पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की। भगवान शंकर तो पूर्ण निष्काम है। शिव जी ने कामदेव को जला दिया है, वे तो पूर्ण निष्काम है, तो भी आपके साथ उन्होंने लगन किया। आप शिव शक्ति हो, शिव शक्ति हो। माता जी की नारद प्रशंसा करते हैं। माता जी ने कहा, नारद तू मेरी प्रशंसा करता है या उनके लिए मैंने कैसी कठिन तपस्या की है, यह मेरा मन ही जानता है। बहुत दिन तक मैंने पान पत्ते खाती रही, बहुत दिन तक पवन का भक्षण करती रही, बहुत दिन तक मैं जल के ऊपर रही, मैंने बहुत तपश्चर्या की है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी आपकी तपश्चर्या तो बहुत है, ऐसी कोई नहीं कर सकता। आपने इतनी तपश्चर्या की है, ठीक है, किंतु मुझे कहना तो नहीं चाहिए। यह पुरुष स्वभाव से ही निष्ठुर होता है और स्त्री सर्वरीति से भोग देती है, तो भी पुरुष थोड़ा कपट तो करता ही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर क्षमा करें भगवान शंकर, आपसे भी थोड़ा बातें छिपाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सर्वस्व अर्पण किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे छिपाई है। माता जी मुझे बोलना ठीक नहीं है, मैं इतना ही कहता हूँ कि उनके गले में जो मुंड की माला है वह किसके मस्तक की है, यह आप जानती नहीं हो। कदाचित आप पूछो तो भी वे बतलाने वाले नहीं हैं। जय श्रीमन्नारायण। अब मैं जाता हूँ। और शंकर जी यहाँ लगा दी और लगा करके श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण करके चल दिए और माता जी को इतना कहा और चल दिए नारद जी। माता जी ने विचार किया कि आज समाधि से जागने के बाद सर्वप्रथम मैं यही प्रश्न पूछूंगी कि किसके मस्तक की माला आप गले में रखते हो। नारद जी ने मुझसे कहा है कि आप पूछोगी तो भी नहीं बताएंगे। अब भगवान शंकर समाधि से जागते हैं, सीताराम 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 बोलते हैं। माता पार्वती जी को अतिशय प्रिय है इसका एक कारण है, वेदों में ऐसा वर्णन है कि पार्वती माता ब्रह्म विद्या है और शिव ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को समाधि में जो आनंद आता है, जागने के बाद माता पार्वती शिव जी को वही आनंद देती है। माता पार्वती जी ने ऐसा प्रश्न पूछती हैं कि शंकर भगवान को कथा कहनी पड़ती है। कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है और समाधि में भी जगत की विस्मृति हो जाती है। पर जो आनंद शिव जी को समाधि में मिलता है, जागने पर वही आनंद माता पार्वती जी उनको देती हैं, भगवान शंकर को। इसलिए माता पार्वती अतिशय प्रिय लगती हैं। माता पार्वती जी ने कहा, महाराज आज आपसे कुछ पूछना है। शिव जी ने विचार किया कि मेरे राम की कुछ और कथा पूछेंगी या मेरे कृष्ण की कुछ लीला पूछेंगी या कोई और प्रश्न करेंगी। माता पार्वती जी ने पूछा, आपके गले में जो मुंडमाला है वह किसके मस्तक की है, यह मुझे बताओ। अब शिव जी ने कहा, यह क्या प्रश्न पूछती हो पार्वती, कुछ और पूछो, मैं राम कथा कहूँ या कृष्ण कथा कहूँ। माता जी ने विचार किया कि नारद कहते हैं यह बात झूठी नहीं है, इन्हें कहने की इच्छा नहीं है, कहते हैं कि राम कथा कहूँ या कृष्ण कथा कहूँ। वे बोली, मुझे आप आज राम जी की कथा सुननी नहीं है, कृष्ण की कथा भी नहीं सुननी है, आपके गले में जो मुंडमाला है वह किसके मस्तक की है, यही बताओ, दूसरा कुछ सुनना नहीं है। और इस कथा को मैं यहीं अभी विश्राम करती हूँ। आगे की कथा में एपिसोड में मैं शंकर जी जो कथा सुनाते हैं, कहते हैं, मैं कहूँगी, कोई गलती हो तो क्षमा कर देगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण